हाँ जी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुमने अपने अब्बू और फैमिली को नहीं बुलाया शादी पे? बुला लेती। बताया तो था मैंने उन्हें, अब्बू शायद ना आए लेकिन बाकी लोग आएंगे। अच्छा, ये बताओ तुम्हारी सबा से सुलह हुई? सुलह? हाँ, हो गई। ये तो अच्छी बात है। तुमने वैसे कभी बताया नहीं कि किस बात पे लड़ाई हुई थी? छोड़ो ना ये बातें, अब तो ये इस घर में आ रही है। रिश्ते बदल जाएं तो हालात भी बदल जाते हैं। ये तो है। और वैसे भी एक ही घर में रहना है तो ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। तुम देख ही रही होगी कि अम्मी और खाला इस शादी से कितना खुश है, कितने अरमान से सारी तैयारियां की। हाँ, आओ ना बैठो। सीपू, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब आ गई हो तो मुझे सदा सुहागन रहने की दुआएं दो। सदा सुहागन रहो। दिल से कह रही हो? सबा खामोश रहो, सब तुम्हें तो देख रहे हैं। सब मुझे ही तो देखेंगे। मैं आरेस की दुल्हन हूं, जिसे वो अपनी मर्जी से पसंद करके ला रहा है। मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? मेरे पास बैठो, आखिर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। ज़ेबू बेटा, अकेले यहाँ क्या कर रही हो? हमारे साथ आके बैठो, सब लोग तुम्हारा पूछ रहे हैं। बस खाला अम्मी, मेरा दिल थोड़ा सा घबरा रहा था। दिल क्यों घबरा रहा है बेटा? इतनी रौनक है, गहमा गहमी है, हल्ला गुल्ला है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आजो शाबाश, आओ। भाई वाह, मैं तो हैरान ही रह गई। शादी में बहुत खर्चा कर दिया तुमने, है? नहीं, मेरा इतना लाडला बेटा है तो अब इतना भी ना करते। उसके लिए तो नॉर्मल हमने बहुत लिमिटेड लोगों को इनवाइट किया। अरे हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। भाई ज़ेबू तो बहुत खुश होगी कि इसकी सहेली इसकी जेठानी बन रही है। इन दोनों में बहुत अच्छी और गहरी दोस्ती है। अब दोनों खैर से एक ही घर में रहेंगी। अच्छा हुआ ना, हमें आरएस के लिए घर घर जाकर लड़कियां नहीं देखनी पड़ी। हाँ, ये तो है। वैसे सबा तो हमारी देखी भाली बच्ची है, ज़ेबू के साथ अक्सर घर आया करती थी। सफीना, ये तहमीना शादी गुजारने के बाद अपने घर चली जाएगी ना? नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? दोनों घर इसके यहाँ रहे या वहाँ। ये तो जाना चाह रही थी अपने घर, लेकिन मैंने और फवाद ने जबरदस्ती रोक लिया। सफीना भाई, जैसे तुम ज़ेबू से प्यार करती हो, क्या शादी के बाद मेरी सबा से भी ऐसे ही प्यार करोगी? वैसे ज़ेबू की अपनी जगह है और सबा की अपनी जगह होगी। हर रिश्ते का अपना अलग मकाम होता है। ये तो है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हैं आज। हाय, बहुत शुक्रिया।
बहुत पुराने कपड़े थे मेरे। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत रूप आया तुम पर सबा। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, सदा सुहागत हो। जेबू बेटा, हाँ के मिलो ना सबा से। जेबू का तो इंतजार भी खत्म हो गया है। दोस्ती हो तो ऐसी हो। जेबू, आओ ना, तस्वीर ले लेते हैं, यादगार रहेगी। ज़ारा, हमारी तस्वीर तो ले दो। सबा का रवैया तुम्हारे साथ ठीक था? हाँ ठीक है, बहुत खुश है वो। चलो ये तो अच्छी बात है। आरिस बहुत खुश है। मैंने जिंदगी में उसको ऐसे नहीं देखा। अपनी सारी शादी की तैयारियां इसने खुद की हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था वो किसी लड़की से इतना प्यार करेगा कभी भी। हाँ तो अच्छी बात है ना। मेरी दुआ है कि वो हमेशा खुश और आबाद रहे। तुम्हारा मूड ठीक है? हाँ वो बस कुछ दिनों से सोई नहीं हूँ ना, तो देखा, मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ लेता। अच्छा, अब मेरा इस फिलॉसफी के बारे में बात करने का कोई मूड नहीं है। चलो जाके बैठते हैं, सुकून से आ जाओ। किरण, तुम वाकई आरेज की शादी में जाना चाहती हो? जी अम्मा, मैं बस थोड़ी देर में तैयार हो जाऊंगी। अगर नहीं जाना चाहती तो छोड़ दो। नहीं अम्मा, मैं जाऊंगी। मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं मजबूत हूँ, बहादुर हूँ। मुझे आरेज की शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आरेज ने मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं उसके बारे में। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, फिर साथ चलते हैं, ठीक है? ज़ेबो, इतनी खूबसूरत लग रही हो आज। मुझे हमारी शादी का दिन याद आ गया। तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो, बिल्कुल एक हीरो की तरह। हाँ लेकिन मेरी हीरोइन तो तुम ही हो। अब रोमांटिक गाने ना गाने लगे। दिल चाह रहा है तुम्हें कहीं यहाँ से दूर ले जाओ। चल सिर्फ तुम और मैं।
बिल्कुल नई नवेली दुल्हन लग रही। तुम्हें देखने से दिल ही नहीं भर। जेबू जल्दी आओ। अरे किरण, तुम? मैंने सोचा कि आके देखूं तो कि सबा कैसी लग रही है। देखो किरण, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। इसी में तुम्हारी बेहतरी है। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। देखना, तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी होगी। मुझे तो सबा में कोई ऐसी खास बात नजर नहीं आई। ना जाने आरिस को ऐसी क्या खास बात लगी उसमें कि उसने सबको नजरअंदाज कर दिया। इस सवाल का जवाब आरिस ही दे सकते हैं। पता है ज़ेबू, पहले मुझे लगता था कि तुम्हारी शादी आरिस से हो जाएगी। क्या? हाँ, मगर मैं गलत निकली। तुम्हारी शादी फवाद से हो गई और मैं कितनी खुश हो गई थी कि अब मेरी शादी आरिस से हो जाएगी। मगर कितनी नादान थी ना मैं, हमेशा तुम्हें अपना हरीफ समझती रही। मगर मेरी असल दुश्मन तो सबा है। ये तुम क्या कह रही हो किरण? सही तो कह रही हूँ मैं। अभी तो मौका मिला है मुझे ये सब कहने का। इन बातों का कोई फायदा नहीं है। आरिस की शादी हो गई और शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। तुम्हें लगता है कि ये शादी चलेगी? ऐसा बोलो किरण, किसी ने सुन लिया तो हंगामा होगा। हम कोई और बात करते हैं ना, भूल जाओ सब कुछ। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा ऐसी चलेगी। चलो चलो, आ जाओ, खाना खाते हैं, ठीक है? आ जाओ आ जाओ। सफीना, मेरी सबा का बहुत ख्याल रखना। मैंने बहुत मेहनत और मशक्कत से पाला है उसे। लाडों की पली हुई। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सबा मेरी बेटियों जैसी है। सेबू भी मेरी बेटी है, बहू नहीं। सेबू तो आपके खानदान की है, आपकी भांजी है ना वो। सबा हमारी बहू है। हमारे घर में उसे बहुत अपनाइयत और मोहब्बत मिलेगी। हम लोग बहू बेटियों का बहुत ख्याल रखते हैं। आप बेफिक्र हो जाएं, पूरी तसल्ली रखें। सेबू तो आपके खानदान के सब तौर तरीके जानती थी ना, मगर मेरी सबा के लिए सब कुछ नया है। नया खानदान है, नया माहौल है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम सबा का बहुत ख्याल रखेंगे। वैसे भी ज़ेबू के साथ कई बार वो आ चुकी है हमारे यहाँ। हाँ, हम बहुत सादा लोग हैं। हमारे घर का माहौल भी बहुत सादा है। आप फिक्र ना करें, सबा को बहुत मोहब्बत मिलेगी हमारे यहाँ। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। हमारी ज़ेबू तो बहुत खूबसूरत लग रही है। बहुत अच्छा किया जो आप आ रहे मगू नहीं आई, लेकिन मैं तो आ गई हूँ ना। That's what matters. ड्रेस बहुत प्यारा है। और सफीना जी और तमीना जी को बात भी आपको वेलकम। बहुत खुशी हुई। शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सबा की दादी है। ये ज़ेबू की स्टेप मदर है, लेकिन ज़ेबू का बहुत ख्याल रखती है, बहुत प्यार करती है इससे। ऐसे ज़ेबू की कहानी भी अजीब हैरत अंगेज किस्म की कहानी है। ज़ेबू अपने अब्बू से मिलने जाती रहती है, लेकिन पली बड़ी वो हमारे यहाँ है। मैंने तो उसे माँ बनकर पाला है ना आप? हाँ, खाला भी तो माँ की तरह होती है ना। भाई वैसे तो लोग सौतेली माँओं से बहुत नफरत करते हैं, मगर आप लोगों के खुशगवार ताल्लुकात देखकर मैं तो बहुत हैरान हूँ। हमारे खानदान में नफरतों का रिवाज नहीं है। सब लोग एक दूसरे का एहतराम करते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं और रिश्ते भी निभाना जानते हैं। बस भाई यही खानदानी लोगों की पहचान है। ये पुराने दौर की बातें थी कि सौतेली माएँ जुल्म और सितम करती थी। अब लोग बाशऊर हैं, वो रिश्तों को समझते भी हैं और निभाते भी हैं। अच्छा चले हम स्टेज पे चलते हैं दुल्हा दुल्हन के। जी, excuse me। खाला में आप अभी तक जाग रही हैं? बस बेटा, थोड़ी देर में सो जाऊंगी। हरेज की शादी ने तो मुझे थका ही दिया है। सेबू बेटा, मैं देख रही हूँ तुम्हारी और सबा की पहले वाली दोस्ती और बेतकल्लुफी नहीं रही। क्यों? बस खाला में वक्त के साथ दोस्ती, रिश्ते, ताल्लुकात सब बदल जाते हैं। ऐसा क्यों हो बेटा? क्या तुम्हें वाकई नहीं पता चला कि सबा और आरेज कब करीब आ गए? इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? वैसे मैंने भी देखा है, सबा वाकई बहुत बदल गई है और उस पर उसकी दादी का बड़ा असर है। अब ठीक कह रही हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारा और सबा का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। ऐसा जरूरी थोड़ा ही है कि हर दफा देवरानी और जेठानी में मुकाबलाबाजी हो। घर में तो प्यार मोहब्बत से इत्तेफाक से रहना चाहिए। हर शख्स की अपनी जगह और अपना मकाम होता है ना? अब हर कोई आपकी तरह तो नहीं सोचता ना खाला में। बेटा, क्या कोई बात ऐसी है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। खैर, आप सो जाएं, मैं चलती हूँ।
मेरे घर में तुम्हें हर किस्म का आराम मिलेगा, कोई शिकायत नहीं होगी तुम्हें। अब ये मेरा घर ही तो है। हाँ, ये तुम्हारा घर है सबा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे घर वालों का बहुत ख्याल रखोगी, उन्हें खुश रखोगी। मैं कोशिश करूंगी। तुम्हारे लिए एक तोहफा। ये तो बहुत कीमती है, पहना दो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता सबा, रिश्तों में वफा होनी चाहिए, वफा कीमती होती है। ये हमारी मोहब्बत की निशानी है, मैं इसको कभी नहीं उतारूंगी। इस अंगूठी को हमेशा पहने रखना। ये तुम्हारी निशानी है, मैं इसे हमेशा पहने रखूंगी। मोहब्बत तो हर कोई कर लेता है सबा, वफा अहम होती है। वफा करना हर किसी के बस की बात नहीं। अब हमारी शादी हो गई है और हम दोनों मियाँ बीवी हैं। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत भी होती है और वफा भी। और ये सेज मेरी थी, मुझे यही तो आना था। किस सोच में गुम हो? कुछ नहीं, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। चलो पिक्चर लेते हैं, बाद में सबको दिखानी भी तो है। ये देखो कितनी अच्छी आई है। आ रही हूँ। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? अभी तो सब सोए हुए हैं। देखो तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए आइए। अरे आपको बुरा तो नहीं लगा है? किस बात का? हाय, मैं सुबह सवेरे आ गई हूँ। नहीं नहीं, आइए चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। भाई मैंने सोचा सुबह उठी गई हूँ तो नाश्ता ले जाऊँ आप सबके लिए। ये तो आपने बहुत तकल्लुफ कर दिया। अरे तकल्लुफ की क्या बात है भाई, मुझे तो आदत है सुबह सवेरे उठने की। जो ताजगी सुबह सवेरे उठने में है ना भाई, वो तो किसी चीज में है ही नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने। अभी थोड़ी देर में सबा और आरिज भी जाग जाएंगे। शुक्र है अल्लाह का, सबा की शादी की सारी जिम्मेदारियां, सारे फराइज पूरे कर दिए। बस दिल उदास भी बहुत है और खुश भी बहुत है। क्यों दिल उदास क्यों है? सबा का अपना घर है, जब दिल चाहे आप यहाँ पर आए। मुझे पता है आपने कितनी मेहनत से सबा को पाला। हाँ ये तो है भाई, अब तो ये अपना ही घर है ना, आना जाना तो लगा ही रहेगा। और हाँ भाई, खड़ी खड़ी यही बातें किए जाओगी या बिठा के नाश्ता भी कराओगी? है यहीं खड़े रहना है? ये लो खामोश से। आप लोग अंदर चल के बैठे, मैं जाके सबा को देखती हूँ। सुनो, जेबू को भी देख लेना। जी अप्पा, मैं देखती हूँ। आइए जी, आए। ये नाश्ता ले लो बेटा। दुख किया आपने बिला वजह का। किरण, मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था, ये तुम्हारी अपनी सोच, अपना ख्याल। अब तुम मुझे इल्जाम नहीं दे सकती। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मगर अब मेरी शादी होने वाली है और इन सब बातों का कोई फायदा नहीं किया।
ज़ेबू बेटा तुम यहाँ खड़ी हो, जाके सबा को बुला लो, उसकी दादी नाश्ता लेके आई है। मैं ज़रा किचन में मसरूफ़ हूँ। मैं बुलाऊं? हाँ बेटा, भाभी है वो तुम्हारी, जल्दी से बुला लो उसे, मैंने टेबल पे नाश्ता भी लगा दिया। आज शाबाश। के बदले में नफरत मिले, वो नफरत के मारे कहाँ जाएंगे, इन गैरों की बस्ती में मेरे खुदा अपने प्यारों के मारे कहाँ जाएंगे। तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तू मोहब्बत न कर। क्या भरोसा तेरा, क्या भरोसा मेरा, इस मोहब्बत के दरिया ने जाना उतर। मेरी आंखें भीग के पल रही है भीख पे, और कोई मेहर है ना। कोई आया? मैं देखता हूँ। सबा के घर वाले नाश्ता लेकर आए हैं, उसे बुला रहे हैं। हम आते हैं। रुको, सबा तुम्हारी इकलौती भाभी है, नई नवेली दुल्हन है, उसके नाज नखरे उठाना तो बनता है। देखो, अकेले तैयार हो रही है, आकर उसकी मदद कर दो। तुम उसकी फिक्र ना करो, सबा हर काम में खूब माहिर है। हारिस, कौन था? सेबू थी। तुम्हारी दादी आई हैं घर पे नाश्ता लेके, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैं तो तैयार हूँ, चलो चलते हैं। चलो आजा। लो भाई, दूल्हा दुल्हन भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही। कैसी हो बेटा? मैं ठीक दादी, आप कैसी हैं? बेटा हम सब नाश्ते पे आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। अबू वो सबा तैयार हो रही थी इसलिए थोड़ी देर हो गई। हाँ, दुल्हन को तैयार होने में इतना वक्त तो लगता है। वो मुझे तो लगा कि ज़ेबू मुझे तैयार करने आएगी, लेकिन लगता है वो देर से उठी है। बेटा ज़ेबू इतना अच्छा मेकअप नहीं कर सकती जितना तुमने खुद किया, अपने फेस का पता होता है ना। और बेटा शादी वाले घर में बहुत से काम होते हैं, मेहमानदारी होती है। अब ज़ेबू बेचारी क्या क्या करेगी? चाय मैं दोबारा गर्म कर लाती हूँ, मेरे ख्याल में ठंडी हो गई होगी। अरे नहीं नहीं, रहने दो, हम ठंडी पी लेंगे, कोई बात नहीं। मुझे ऐसे लगता है जैसे आरेस की खाला ना बहुत ही काम करती है घर का। जब ये अपने घर में चली जाएगी तो आप सब लोग तो बहुत याद करेंगे इसे। इसलिए अब हमें जाने नहीं देंगे, ये अब हमारे साथ ही रहेंगी। असल में बच्चे तहमीना से बहुत प्यार करते हैं। जी जी। लो भाई, ज़ेबू भी आ गई। मेरा ख्याल है नाश्ता शुरू करते हैं, ठंडा हो रहा है। हाँ बातें तो होती रहेंगी, नाश्ता ठंडा हो रहा बाकी। अब बेटा देना मुझे। ये लो, आरिस सबा की प्लेट में डालो ना। जी। तकल्लुफ ना करो बेटा, ये तुम्हारा अपना ही घर है। भाई अभी सबा के लिए सब कुछ नया नया है ना, इसीलिए शर्मा रही है। नहीं नवीली दुल्हन जो हुई। हमारे खानदान में शौहर बीवियों के बहुत ताबेदार होते हैं। अब फवाद और ज़ेबू को ही देख लें। भाई ज़ेबू और फवाद के प्यार की मिसाल तो कहीं मिलती ही नहीं है। भाई ये दोनों तो इश्क और मोहब्बत की लाजवाब दास्तान है। माशाअल्लाह।
मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत ही तो बुनियाद होती है। भाई मैं तो बहुत खुश हुई हूँ आप लोगों का माहौल देखकर। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब सब लोग तो बहुत प्यार मोहब्बत से और मिलजुल कर रहते हैं। भाई आजकल तो ऐसा माहौल देखने को कम ही मिलता है, हर तरफ नफसा नफसी का आलम है। हमने अपनी रिवायात को आज भी बहाल रखा हुआ है। हम सब मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। उम्मीद है कि ये प्यार मोहब्बत ये इत्तेफाक कायम रहेगा। एक साथ रहने में ही सबका फायदा होता है, मिलजुल कर रहना चाहिए। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा।